प्रश्न है, हॉलीवुड की किस अभिनेत्री ने 5 जून को एमटीवी मूवीज एंड टेलीविजन अवार्ड्स में जेनरेशन अवार्ड्स प्राप्त किया? ये हैं जेनिफर लोपेज। 52 वर्षीय जेनिफर लोपेज संगीत, टीवी और हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। फरवरी 2022 में मैरी मी फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं। लोपेज की रीमिक्स एल्बम जे टू द LO ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में स्थान प्राप्त किया है। यह माइकल जैक्सन वीडियो वेगार्ड अवार्ड सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस महिला एवं पुरुष खिलाड़ी ने क्रमशः एकल प्रतियोगिता जीती है? यह हैं ईगा स्विएटेक एवं राफेल नडाल। पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने दूसरी बार तथा स्पेन के राफेल नडाल ने 14वीं बार फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता पेरिस में जो जून 2022 में हुई थी उसमें जीत हासिल की है। इसके साथ ही राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों की कुल संख्या 22 हो गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी पैसेंजर ट्रेन भारत व बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से विधिवत चलना प्रारंभ हुई है? यह है मिताली एक्सप्रेस। भारत में न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश में ढाका तक भारतीय रेलवे द्वारा संचालित मिताली एक्सप्रेस की घोषणा 26 मार्च 2021 को ही हो गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 जून 2022 को संचालित हो सकी। भारत बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस पहले से ही संचालित हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 से 15 जून 2022 में कहाँ संपन्न हुई? यह संपन्न हुई है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO की 12वीं मंत्री परिषद बैठक में 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री तथा उच्च अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले यह कॉन्फ्रेंस नवंबर से दिसंबर 2021 में प्रस्तावित थी, जो कि कोविड के कारण स्थगित हो गई थी। यह कॉन्फ्रेंस WTO की मुख्यालय में संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है, मेक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस हरिकेन चक्रवात ने जान माल का नुकसान किया था? इसका नाम था अगाथा। वर्ष 2022 का प्रशांत क्षेत्र में पहला हरिकेन अगाथा कैटेगरी 2 का चक्रवात है, जिसने मेक्सिको तथा आसपास के देशों में बहुत हानि पहुंचाई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शासन अवधि की कौन सी जुबली 2 से 5 जून 2022 को मनाई गई थी? यह मनाई गई थी प्लेटिनम जुबली। 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल में 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। प्रश्न है, इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? यह हुई है भारत में। 195 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की 90वीं जनरल असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में हुई है। पिछली असेंबली की बैठक टर्की के इस्तांबुल में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित हुआ? यह लिस्बन, पुर्तगाल में। 2022 की UN ओशन कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल के लिस्बन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के कार्यान्वयन को समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 16 से 17 जून 2022 को स्पेशल आसियान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ है भारत में। यह सम्मेलन भारत आसियान डायलॉग की तीसरी वर्षगांठ एवं भारत की आसियान के साथ रणनीतिक भागीदारी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में था। वर्ष 2022 आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र प्राचीन अवशेषों को
प्रदर्शन के लिए जून 2022 में ले जाया गया था। यह देश था मंगोलिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत से भगवान गौतम बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेषों को मंगोलिया में मनाए जा रहे बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में प्रदर्शित करने के लिए लेकर गया था। अगला प्रश्न है, भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर प्रागानंदा ने 12 जून 2022 को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? यह जीती है नॉर्वे चेस ग्रुप ए में। 16 वर्षीय प्रागानंदा ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन टूर्नामेंट में 9 में से 7.5 पॉइंट प्राप्त कर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस फ्रांस के पेरिस में किस नाम से 15 से 18 जून 2022 को आयोजित की गई? इसका नाम था विवाटेक। 2016 में स्थापित विवाटेक या विवा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष पेरिस में आयोजित की जाती है। 2022 में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया। भारत के लगभग 65 स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को किस राष्ट्र में संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ है जर्मनी में। 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ। भारत इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का 7 जून 2022 को कहाँ उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य देश की जनजातियों की जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को सुधार करना और अध्ययन और कार्यक्रम को तैयार करना है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया? यह किया गया है पणजी, गोवा में। धरोहर संग्रहालय में भारतीय कस्टम की ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। जीएसटी गैलरी में जीएसटी को विकास यात्रा एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए किस योजना की घोषणा की थी? इसका नाम था अग्निपथ। अग्निपथ योजना में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवकों को 4 वर्ष का रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 25% को 4 वर्ष के बाद अस्थायी सेवा में ले लिया जाएगा तथा शेष 75% को बाहर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने 14 जून 2022 को अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? यह है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने पाओ नुर्मी गेम्स फिनलैंड में 89.30 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक सिलेंडर, जिसने 89.83 मीटर भाला फेंककर प्राप्त किया। 18 जून को नीरज ने फिनलैंड में ही क्वार्टर गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता। अगला प्रश्न है, जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया? यह राज्य था हरियाणा। 4 से 13 जून 2022 को पंचकुला, हरियाणा में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य और कुल मिलाकर 137 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र तथा कर्नाटक का रहा। अगला प्रश्न है, भारत में भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन 14 जून 2022 को कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? यह प्रारंभ की गई है कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक। 23 नवंबर 2021 को ऐतिहासिक स्थानों को रेल रूट से जोड़ने की थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी।
भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को 2 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। दक्षिण रेलवे जोन एवं भारत की इस स्कीम में यह पहली प्राइवेट ट्रेन होगी।